नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मना, जहां देश की आन बान और शान की झलक दिखी। इस दौरान सेना ने जहां अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, वहीं अलग अलग राज्यों की झांकियों में देश की संस्कृति और विकास की झलक दिखी। समारोह में सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पर पहुंचे, जहां ध्वजारोहण और राष्ट्रगान हुआ। इसके साथ ही 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति सलामी मंच पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया। उनकी पत्नी रीता रानी शांति काल में वीरता का सबसे बड़ा पदक ग्रहण किया। इसके बाद राजपथ पर परेड हुई और थल सेना, वायुसेना और नौसेना का फ्लाइंग पास्ट शुरू हुआ। परेड में 75 एयरक्राफ्ट का मेगा फ्लाई पास्ट किया गया। इस दौरान कॉकपिट में बैठे पायलट्स ने इसे लाइव स्ट्रीम भी किया। राजपथ के ऊपर राफेल विमान भी गरजे और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में तिरंगा फहराया। 5 राफेल फाइटर जेट्स ने विनाश फॉर्मेशन में उड़ान भरी। 75 एयरक्राफ्ट ने पहली बार मेगा फ्लाई फास्ट किया। तो आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश की शक्ति, संस्कृति और विकास की झलक देखने को मिली गणतंत्र दिवस की परेड पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली, तो वहीं तीनों सेना ने मार्च पास्ट किया। वहीं सांस्कृतिक झलक भी दिखाई दी इस परेड में। तो राफेल सहित हमारे लड़ाकू विमान ने आसमान में उड़ान भरी और देश के दुश्मनों को एक संदेश दिया कि भारत अब एक शक्तिशाली राष्ट्र है। देश भर में आज 73वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्य के नाम संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के मध्य प्रदेश का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। इस प्रतिबद्धता के साथ राज्य को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प करें। प्रदेश के जनभागीदारी मॉडल को देश भर में सराहा गया। इस दौरान राज्यपाल के भाषण में 27% ओबीसी आरक्षण का जिक्र भी रहा। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शिक्षण और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सुझाव एवं अनुसंधान प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।